एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग बैंगलोर से मल्लिकार्जुन श्रीशैलम दर्शन करने के लिए। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मैं, मेरे हस्बैंड, बेटा और साथ में मेरा भाई, जो कि फ़िलहाल भी कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने के लिए आए हैं, तो ये भी हैं। तो हम लोग अपनी गाड़ी से बाई कार ट्रैवल कर रहे हैं और हम अराउंड 5:30 में घर से निकल चुके थे। आप देख ही सकते हो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। कुहासे भी अभी दिख रहे होंगे आपको थोड़ी बहुत। तो ये हल्की हल्की सुबह से दिख रही थी और कुहासे भी काफ़ी दिख रहे थे। तो मैंने थोड़ी सी आप लोग के साथ बाहर का वीडियो शेयर किया है कि आप भी देख सकते हो। और बाहर का व्यू तो काफ़ी अच्छा लगा देख के, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब आप निकलते हो ना तो एक अलग ही वेदर आप लोग को देखने को मिलता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मैं बाय रोड अगर मैं ट्रैवल करने की बात करूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अर्ली मॉर्निंग निकलना घर से बाहर और ट्रैवल करना। तो हम बाई कार निकल रहे हैं और थोड़ी दूर रास्ते हमने अभी कवर किया था, उसके बाद ही हमें बारिश भी थोड़ी थोड़ी मतलब देखने को मिल गई। तो साथ एक तो कुहासा था और उसके बाद भी बारिश भी हो रही थी। तो जो जर्नी थी वो काफ़ी अच्छा जर्नी हमारा हो गया था, जस्ट बिकॉज बारिश भी आ गई थी। तो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाना, तो वही था। और सच पूछो तो उतनी ठंड तो थी नहीं, बट बारिश हो रही थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की सी ठंड सी लग रही थी। तो हमारा तो विंडो बंद था, बट मैं थोड़ी सी वीडियो कवर करने के लिए ये विंडो खोला था। और बाहर का व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मन ही नहीं कहा था मैं विंडो बंद करूँ, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और बारिश जो हल्की छींटे आ रही थी उसकी वजह से और भी अच्छी लग रही थी। और बाहर का व्यू तो मत पूछो, इतनी सुंदर लग रही थी ना कि मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि बिना कैप्चर किए मैं छोड़ूँ। तो हमें बेंगलोर से जो मल्लिकार्जुन श्रीशैलम है वो हमें यहाँ से अराउंड हमें 1100 या किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है। और जिसकी वजह से हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था। और मेन एक और रीज़न है जो जिसकी वजह से हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं कि जो टाइगर रिज़र्व एक पड़ता है, जो मल्लिकार्जुन जाने के लिए हमें रास्ते में पड़ती है, जो कि 6 बजे के बाद क्या होती है ना कि बंद हो जाती है। क्योंकि 6 बजे के बाद बोला जाता है कि वो जो कैंप है वो जानवर के लिए मतलब डिस्टर्ब ना हो इनके लिए, मतलब आपको फिर एंट्री वहाँ से आने जाने दोनों की बंद कर दी जाती है। तो इसके वजह से हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था, क्योंकि हमें कोशिश थी कि हमें 4 बजे तक कम से कम वो जंगल जो है हमें पूरा क्रॉस कर जाना है। तो इसके वजह से हम काफ़ी जल्दी निकले थे और अच्छे से हमारी जर्नी भी हो रही थी। बट बारिश आई थी तो थोड़ी सी गाड़ी चलाने में मेरे हस्बैंड को दिक्कत हो रही थी। बट ठीक है, कोई नहीं, वेदर भी अच्छा था तो हम इंजॉय करते हुए गए। और आप लोगों के साथ मैं थोड़े से बाहर का व्यू भी शेयर कर रही हूँ। और थोड़ी थोड़ी वीडियो में मैं आपको बताते जाऊँगी कि हमें कितना कितना कहाँ कहाँ पे करना पड़ा था। क्योंकि एक तो टोल टैक्स आपको देनी पड़ती है, वो टोल टैक्स जैसे आपकी गाड़ी होगी उस हिसाब से आपको पे करना होता है अगर बाय रोड जाते हो तो। साथ ही उसके बाद आपको जो कैंप है उसके अंदर जाने के लिए भी आपको आई थिंक 250 या 250, जैसे आपकी गाड़ी होगी वैसे बताती हूँ, 150 250 ऐसे उनका प्राइस होता है जो कि आपको पे करके अंदर जाना होता है। और फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूँगी आगे चलकर कि हमें जाने और आने में जो हमने 1100 समथिंग किलोमीटर जो कवर किया है तो उसमें हमारा तेल का खर्चा कितना लगा था और हम होटल कौन से लिए थे। तो होटल में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ अभी ही कि ऐसे जगह मैं आपको बताती हूँ कि होटल हमने देखा था ऑनलाइन, तो हमें ऑनलाइन कहीं से भी मतलब नहीं बुकिंग दिख रही थी, सारे बंद हो गए थे। और हमने कॉल भी किया था तो उन्होंने कहा था कि अभी काफ़ी रश है, तो फ़िलहाल आप अभी मत आइए। क्योंकि हम न्यू ईयर के अराउंड मतलब क्रिसमस डे के बाद ही हमें जाने का हमने प्रोग्राम अचानक कर लिया था कि हमें जाना है और दर्शन करके आना है। तो हमने सोचा था कि चलो देखते हैं, जो होगा सो देखेंगे। तो हमने ऐसे बुकिंग करने की बहुत कोशिश की थी, बट वहाँ पे जो आसपास मल्लिकार्जुन श्रीशैलम के आसपास जो भी होटल थे उसमें बुकिंग अनेबल दिखा रहा था। हाँ, हमने एक चीज़ करी थी कि जो आप जब मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हो तो एक फ्री दर्शन होता है जो को आपको अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे लाइन दे के लगना पड़ता है। और एक होता है 150, एक होती है 250 और एक शायद 500। ये 3 तरह के आपको वहाँ पे अलग से आपको चार्ज दे के भी आप वहाँ पे मतलब जाके दर्शन कर सकते हो। जैसे कि एक शीघ्र दर्शन थी और एक अति शीघ्र दर्शन थी और एक आपको वहाँ पे टच करके आप वहाँ पे मतलब दर्शन कर सकते हो। ज़्यादा आपको मंदिर के अंदर ज़्यादा आपको चलना नहीं पड़ेगा। मतलब आप 5 to
मिनट्स के अंदर आपको मतलब को दर्शन हो जाएंगे। तो जो 150 वाली थी वो शीघ्र वाली थी, और जो अति शीघ्र थी वो 300 की थी। तो वो हमने 300 वाला ही हमने लिया था, क्योंकि हमें अति शीघ्र दर्शन करना था। और जो 500 था वो तो उस वक्त बंद हो गया था, क्योंकि न्यू ईयर के लिए काफ़ी रश हो गई थी वहाँ पे ऑलरेडी मंदिर के पास। तो इस वजह से वो वाला बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। तो हमें जो मिला था हमने वही लिया था। तो सो गैस अपना वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि आगे आगे वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी आपको हर चीज़ की जानकारी थोड़ी थोड़ी देती रहूँगी कि फिर हमने होटल कैसे लिया था और कितना फिर हमारा होटल का पड़ा था। तो आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, थोड़े थोड़े जो भी आपको चाहिए कि हाँ जाने के बाद फिर आप क्या फेस करोगे क्या नहीं करोगे, और क्या क्या चीज़ मतलब आप वहाँ पे घूम सकते हो वो भी है। तो इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए। मैं आगे फिर से आपको थोड़ी देर के बाद फिर से मैं आपको जानकारी दूँगी उसके बारे में, कि आप जाके फिर वहाँ पे और एक दो जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो। अगर आपका घूमने का मन है, अगर आपको लगता है कि आपको और आपके पास टाइम है, तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलती हूँ और आपको मैं बताती हूँ फिर उसके बारे में। तो चलिए इतना अच्छा वेदर होके रखा है तो थोड़ी सी रील्स भी बना लिया जाए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम आईडी पे अपने रील्स भी बहुत सारे मैं पोस्ट करते रहती हूँ। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सुजाता पांडे राय मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पोस्ट डालती हूँ, और आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है तो वहाँ पे मैं बहुत सारे डालती रहती हूँ वीडियो, और प्लीज़ वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पहुंचने वाले हैं। ये सामने से एक मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर था, और जब हम जा रहे थे रास्ते में तभी हमें पड़ा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि अब हम फॉरेस्ट जो पार करने वाले हैं, यही वो फॉरेस्ट की मैं बात कर रही थी। तो काफ़ी घना जंगल है, और रोड भी देख ही सकते हैं उतनी अच्छी कोई ख़ास रोड है नहीं। यहाँ से आने जाने दोनों के रास्ते हैं। अब इतने पतले रास्ते में आपको मतलब जिनको गाड़ी चलाने अच्छे से आती है वही निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इतनी पतले से रोड से आपको निकलना होता है, इसलिए मैं बोल रही थी कि बहुत जल्दी मतलब 4 बजे से पहले हमें पहुंच जाना पड़ता है। तो अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं, और जो आपको मैं बोल रही थी जो फॉरेस्ट जो रिज़र्व फॉरेस्ट है, बस अब ये इसे क्रॉस करके ही हम अंदर पहुंच जाएंगे। तो अब हम सीधा मंदिर के अंदर ही पहुंचेंगे। तो एक तरफ से सोचिए कि अब ये जंगल जैसे हमें पार करेंगे, वैसे ही हमें मंदिर सामने अब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे भी थोड़े से कुछ और चार्जेस वगैरह आई थिंक लेते हैं गेट के पास भी। तो एंट्री फी वहाँ पे भी है, एंट्रेंस फी लेते हैं हर एक जगह
क्योंकि वहाँ पे आपकी गाड़ी भी पार्क रहती है। तो क्योंकि आप मंदिर का पहुँच जाते हो ना, तो मंदिर के आसपास बहुत सारे ऐसे होटल हैं जहाँ पे आप वहीं पे ही गाड़ी पार्क कर सकते हो और ज़्यादा दूर आपको कहीं और पार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। अब रास्ते देख ही रहे हैं, जैसे कि मैं बताया कि दोनों तरफ से आने जाने के रास्ते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती, बड़ी बड़ी जब गाड़ियाँ आ रही थी ना तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बट ठीक है, मंदिर अगर दर्शन करने जाते हो तो थोड़ी बहुत तो आपको सब कुछ, फिर कुछ देर के बाद ना आपको बहुत अच्छी सी एक रोड मिल जाती है। तो कहीं कहीं रास्ते तो ऐसे ठीक नहीं थे, कहीं कहीं रास्ते बहुत अच्छे थे। तो आप देख सकते हो, हम ये जो जाएंगे ना ऊपर, तो ये पहाड़ के ऊपर हमें एकदम जाना है। और देखिए मंदिर हमें सामने से यहाँ पे दिखना भी स्टार्ट हो गया है और यही बस एक लास्ट गेट है। बस यहाँ से सीधा इंटर करने के बाद हम सीधा मंदिर अब पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था आपको पे करना होता है, तो इधर हम अभी सब गाड़ियाँ पे करके अपना उसके बाद से चल जाएंगी। ये देखिए हम मंदिर के अंदर ही पहुँच गए। ये मेन गेट है यहाँ से, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिव पार्वती जी का, उनका पूरा कार्तिक भगवान के साथ एक स्टैचू बना हुआ है। और भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे पार्क वगैरह थे, शिवलिंग भी था। और ये जितनी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये यहीं पार्क होती है। आप जहाँ मन वहाँ पार्क कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप गाड़ी अपना कहाँ पार्क कर रहे हो। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह थी। ये इतनी दूर में ही, जितनी दूर में मंदिर थे ना, काफ़ी मतलब बहुत ही बड़ा एरिया था। और हम तो पहुंच गए थे इवनिंग के टाइम में, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा जाके इवनिंग में घूम आते हैं, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग की टिकट थी, मतलब दर्शन का। तो सुबह सुबह हमारी 6 बजे की आई थिंक थी। तो हमने सोचा कि चलो फिर शाम को देख के आते हैं, क्योंकि लाइट वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये सब मॉर्निंग में आपको उतनी देखने को नहीं मिलती, इसीलिए मैं जाके शाम को इवनिंग में ही सारे मंदिर जो थे आसपास क्या क्या थे, जो जो शॉप थे, वो मैं इवनिंग में ही घूम के आ गई थी। तो काफ़ी अच्छा बड़ा सा स्पेस लेके काफ़ी मतलब दुकानें थी, एक ही चीज़ के मतलब उसी चीज़ की दुकानें, चूड़ी की और जो भी वहाँ पे पूजा जो सामान मिलती है उन्हीं सब की दुकानें थी। वहाँ पे लाइन में लाइन लगी हुई थी। और एक छोटा सा मंदिर रास्ते में आपको जाते हुए पड़ेगा, मतलब बहुत सारे मंदिर थे। तो छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे बने हुए थे, बजरंगबली का भी मंदिर था और ये एक मंदिर था। तो अब हम जो जा रहे हैं ना, तो सीधा ये अब दिख रहे हैं ना बड़ा सा गेट, जो कार्तिक भगवान का आपको दिख रहा है। ये एक छोटी सी पहले मंदिर थे, यहाँ पे भी लोग दर्शन कर रहे थे और उसके आसपास में। और ये जो बड़ी सी देख रहे हो कार्तिक भगवान का, तो वहाँ से वो मंदिर दिख रहा था। तो यहाँ से जाने का ये रास्ता अलाउ नहीं है, ये गेट बंद ही था। अंदर मतलब मंदिर है, तो अब दूर से वहाँ पे आप फ़ोटो वोटो क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे है ना सामने में, आप मंदिर के सामने बहुत सारे लोग दीप प्रज्वलित कर रहे थे, क्योंकि अंदर तो आपको धूप बाती कुछ करने को नहीं मिलती है, बाहर ही आपको सब कुछ करना होता है। और जैसे कि मैं बताया होटल के बारे में, तो हम गए तो हमें एक होटल हमें ऐसा मिल गया था जिसमें हमें रूम एक अच्छी सी मिल गई थी। तो अच्छा खासा रूम था। फ़िलहाल तो मैंने आपको रूम का टूर नहीं कराया, क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाई ही नहीं थी, तो इसीलिए मैं आपको रूम का टूर नहीं कराई। छोटी सी ही मतलब रूम हमने लिया था। तो हमें आते के साथ मतलब हमें मिल गया था, एक तो हमने ले लिया था। और मैं चलिए आपको अंदर से दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे हो गेट, ये अंदर से आप जो देख रहे हो ना, जो लाइट जल रही है साइड से, सारी जो लाइट जली हुई है, सारे ऐसे डेकोरेशन किए हुए हैं। और थोड़ी सी वो मंदिर आपको दिख रही होगी, वही वो मंदिर है जिसमें कि हम सुबह सुबह दर्शन करने जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मंदिर था, बहुत ही शांत जगह था और अच्छा भी लग रहा था। लोग शाम को भी बहुत लोग थे जो दर्शन करने जाए थे। तो ये हो गई हमारी सुबह। तो हमने जैसे बोला था, हमारी होटल सामने ही मिल गया था, मंदिर के सामने ही। तो हमने गाड़ी वहीं पार्क की थी होटल के सामने, और ये थोड़ी दूर में पैदल चल के ही हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों की लाइन लगी हुई थी, बहुत लोग फ्री दर्शन के लिए भी गए हुए थे, क्योंकि उनकी भी एक अलग सी लाइन थी। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। फ्री दर्शन जो लाइन था वो बाहर से लगी हुई थी, और जो शीघ्र अति शीघ्र दर्शन था वो अंदर की तरफ से था। तो ये देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ का है, जहाँ पे हम अंदर गए थे। तो अंदर से ही हमारा लाइन था, और बहुत लोगों का बाहर से लाइन था जो फ्री दर्शन था। तो अभी हम यहाँ पे बस गेट खोलने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, मोबाइल वगैरह सब, जो चप्पल वगैरह वहीं पर रख सकते हो। जगह थी बाहर में, वहाँ पे पैसे देकर, और फिर आते वक्त आप ले सकते हो। और उसके बाद अब मंदिर में दिखा रही हूँ, ये शंकर जी का मंदिर है, उधर दुर्गा जी का मंदिर है। तो शक्तिपीठ भी है, आप लोगों को पता ही है। तो उसी के अंदर ही आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमारी पूजा अच्छे से हो गई, क्योंकि हमें बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे।
फिर मैं आ गई थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करने। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद थोड़ा सा कुछ सामान वहाँ पे ले आता है। उसके बाद फिर वहीं से हमने ये दिया लिया था, और यहाँ पे हम भी अपना दिया जला रहे हैं, और हमारा पूजा अच्छे से हो गया। इसके बाद हम पूजा करके सीधे अपने रूम में जाएंगे, और फिर वहाँ पे चेंज करके जस्ट फिर थोड़े से ही वॉक करके ही हमें फिर जाना है पाताल गंगे। तो यहाँ सब देख सकते हो रोपवे है ये, यहाँ से आपको जाके नीचे आपको पाताल गंगे का वहाँ पे आप दर्शन वो कराएंगे, नदी है जो। लेकिन मुझे डर लगता है रोपवे से, इसलिए मैं नहीं गई। मैं आपको दिखा दे रही हूँ वीडियो, बस ऊपर से ये नीचे लेके जाएंगे, थोड़ी देर में दर्शन करा के फिर आपको लेके आ जाएंगे। तो मैं बाहर से ही देख रही थी, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं वीडियोज़ वगैरह भी फिर बना रही थी। तो और काफ़ी लंबी लेकिन लाइन थी, बहुत ही रश था। हमें तो लाइन मतलब अगर हम वेट करते तो हमारा तो इवनिंग हो जाता, नहीं कि हमें उस दिन निकलना भी था, और मुझे डर भी लगा था, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई। तो अगर आप लोग अगर इंटरेस्ट हो तो आप जरूर जा सकते हो। और वहाँ पे भी टिकट काउंटर पर काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है, इसीलिए बोलती हूँ अगर ऑफ सीज़न में जाओगे तो आप मतलब बहुत ही खाली खाली रहेगा, तब आराम से सब कुछ घूम पाओगे। और बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब मंदिर हैं वहाँ पे आसपास। तो जैसे मैंने बोला पाताल गंगे था। उसके बाद देखिए आपको मैं थोड़ा सा फिर से अंदर का दिखा देती हूँ। इतनी मतलब काफ़ी दूर में ये मंदिर बना हुआ है, जगह काफ़ी स्पेसियस है, सारी जगह गाड़ियों के साथ लोग पार्क की हुई थी। यहाँ पे छोटे मंदिर जैसे मैं बताया था, आसपास में छोटे मंदिर थे, शिवलिंग थे, पार्क जैसा बना हुआ था, आप वहाँ पे जाके फ़ोटो ले सकते थे। उसके बाद हम आते हैं अब साक्षी टेम्पल। तो आप जाते वक्त भी इनका दर्शन कर सकते हो, और आते वक्त भी आप कर सकते हो, क्योंकि रास्ते में पहले इन्हीं का ही टेम्पल पड़ता है। बोला जाता है कि इनका आशीर्वाद लिए आपका ये जो मंदिर में आप दर्शन करने गए हो वो पूरी नहीं होती है। सब तब तक लिए बाय बाय।